नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको बात करने जा रहे हैं वो सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, सेमेस्टर 1 एग्जाम से रिलेटेड, सेमेस्टर 1 मिड सेमेस्टर इन सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड 2024 में जिनका एडमिशन हुआ है उनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब होगा उससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे क्या क्या पॉइंटर है, क्यों इतना डिटेल लेट हो रहा है, ये सारा डिटेल में बात करेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को दबा दें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होता है तो एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ सेमेस्टर 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ सेमेस्टर 1 का, उसी तरह सेमेस्टर 2 में फॉलो होगा, सेमेस्टर 3 में फॉलो होगा, उसी तरह से आगे फॉलो होगा। तो पहला क्या होता है कि सबसे पहले आपका मिड सेमेस्टर होती है, ठीक है। मिड सेमेस्टर मतलब कि एक तरह का समझ जाइए वो इंटरनल एग्जाम है, आपका डिपार्टमेंट वाइज होगा। इसमें मैं क्लियरली आपको बता दूं कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना है, डिपार्टमेंट जाना है। क्यों जाना है? अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब हो रहा है। हम यहाँ से कोई भी अपडेट आपको नहीं देंगे मिड सेमेस्टर से रिलेटेड। मैं आपको क्लियरली बता दूं, एनकेपी प्रोडक्शन से कभी भी मिड सेमेस्टर रिलेटेड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको मिड सेमेस्टर से रिलेटेड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज होता है। वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। तो वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज इंटरनल एग्जामिनेशन लेते हैं। जो कि जैसे कि मान करें 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 20 नंबर इंटरनल होगा। तो इंटरनल का जो होगा वो आपको मिड सेम कहला रहा है। अगर आप मिड सेमेस्टर में नहीं बैठेंगे तो आप इन सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा। अगर मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, और फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो फिर आप एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कॉलेज ज़रूर जाइए, वहां पे डिपार्टमेंट में रेगुलर जाइए। वहां से क्या पता चलेगा आपको कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब हो रहा है। जब आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा उसके बाद में क्या होता है, आपका फॉर्म फिलअप होता है। मतलब हर सेमेस्टर में आपका फॉर्म फिलअप होगा। सेमेस्टर 1 की बात करें तो अभी जैसे मिड सेम हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हर सेमेस्टर में आपको करना पड़ता है। वो फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो भी फिर एंड सेमेस्टर में आप नहीं बैठ पाएंगे। फिर आपको एंड सेमेस्टर में बैठने का मौका मिलेगा जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपका जो डेट शीट आएगा उसके अनुसार फिर आपको एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। चलिए अब बात करें कि जो 2024 में एडमिशन लिए हैं, यूजी हो या पीजी हो, सीबीसीएस हो या नॉन सीबीसीएस हो, या फिर हम बात करें कि आपका एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हो या फिर सीबीसी कोर्स वाले हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि देखिए आपका जो अभी जो एडमिशन हो चुका है लेकिन आपका डिले क्यों हो रहा है एग्जामिनेशन। अभी तक एग्जामिनेशन का कुछ अपडेट नहीं आया है, तो आपका एडमिशन ले चुके हैं फिर भी अपडेट नहीं आया। तो आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन सेशन चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन सेशन जो है, रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगा। आप अपना डाउनलोड, हो सकता है जो सीबीसीएस वाले हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज मिल जाए, और जो नॉन सीबीसीएस वाले हैं, जो एनईपी वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं, तो उनको जो है चांसलर पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो जब अपडेट आएगा उस समय मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप डाउनलोड करके रखेंगे उसको हमेशा के लिए रखिएगा, क्योंकि अंत तक काम आएगा। कॉलेज छोड़ने के बाद भी काम आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आप पछताओगे। मैं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आएगा ना तो उसको डाउनलोड करके आप रख लेना, क्योंकि वो जो है लास्ट तक आपको काम आएगा। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम की बात करें तो डिले क्यों हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका बनेगा। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा तब तक आपका एडमिशन मतलब कि एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम में भी हो जाए, मतलब मिड सेमेस्टर में भी हो जाए, लेकिन जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर क्रिएट नहीं होगा। और एग्जामिनेशन रोल नंबर क्रिएट होगा उसके बाद में ही आपका क्या होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर क्रिएट होने के बाद में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अगर हो सकता है अप्रोक्स हम नहीं बता सकते हैं कि कब तक होगा, लेकिन अभी डिले होगा। पहले मिड सेम होगा, डिपार्टमेंट में जा करके कांटेक्ट कीजिए, मिड सेम दीजिए, फिर आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट आएगा वो अपडेट आपको रेगुलर मिल जाएगा। वो डेट में आपको क्या करना है, आपका पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट जब हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सेमेस्टर के लिए आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा और आप इन सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। तो बस यही है अपडेट अभी तक के लिए। जो स्टूडेंट हताश हो रहे थे, हताश नहीं होना है। आप बोल रहे होंगे कि बहुत डिले हो जाएगा, कोर्स टाइम पे सब कंप्लीट नहीं होगा, वो कवर अप हो जाता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, अभी रेगुलर क्लास कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हमेशा इस तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।